अभी आप सभी का हमारे इस नेक्स्ट लेक्चर में स्वागत है। अब तक हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा, उनके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया और ये कुछ सर्कल के एग्जांपल्स हमने यहाँ पे देखे थे कि कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट होता है। तो अभी हम इसके और फर्दर एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे 1D मोशन और 2D मोशन और डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन में कैसे आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं बेसिक। एक सपोज कीजिए कि आप यहाँ से और ये पॉइंट ए है, उसके बाद ये पॉइंट बी, राइट। और ये डिस्टेंस है 10 मीटर। नाउ पर्सन पॉइंट ए से स्टार्ट होता है और पॉइंट बी तक मूव करता है। तो इस केस में जो डिस्टेंस होगा that will be equal to 10 meter and displacement will also be 10 meter. Now suppose after reaching at this point B, पॉइंट B पे आने के बाद वो पर्सन वापस टर्न लेता है और पॉइंट C पे आकर रुक जाता है, और जो ये डिस्टेंस है that is 4 मीटर। नाउ अब अगर आपसे पूछा जाता है that what is distance traveled by person from point A to point C, तो ये कितना होगा? तो अभी इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पाथ देखना पड़ेगा कि आपने कौन सा पाथ फॉलो किया। तो सबसे पहले आप गए A to B, सो पाथ A to B प्लस फिर उसके बाद आप गए B to C, तो फिर आएगा साथ में पाथ B to C। नाउ पाथ A to B है 10 मीटर प्लस A to C डिस्टेंस होगा डिपेंडिंग अपॉन द पाथ यू टेक। A to C जाने के लिए हम पहले A से B पे गए थे और फिर B से C पे गए। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा पाथ AB प्लस पाथ BC। पाथ AB is 10 मीटर एंड पाथ BC is equal to 4 मीटर। आवर आंसर विल बी 14 मीटर। और इसी केस में अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो A to C, then displacement is the shortest distance between 2 points. यहाँ पे point A to C जो shortest distance है that will be this, and it is equal to the total is 10, this is 4, so this will be 6 meter. So displacement will be 6 meter. अगर आपको इसको फर्दर और मीन्स मैथमेटिकल वे में अंडरस्टैंड करना है तो आप सेम एग्जांपल को ऐसे कर सकते हैं। पॉइंट ए, पॉइंट बी। अब आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्शन भी एसोसिएटेड होती है। तो सपोज कीजिए हम दिस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो दिस डायरेक्शन रिवर्स डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। जब पर्सन ए से बी पे मूव करता है तो वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है 10 मीटर।
पॉजिटिव 10 मीटर। और जब सेम पर्सन बी टू सी रिवर्स आता है, ऐसे वापस आता है, तो वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है 4 मीटर, बट यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो गई, तो ये इसको आप लिख सकते हो -4 मीटर। तो अब अगर आप ए टू सी सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाओगे, तो अब आपके पास होगा पाथ ए बी प्लस path BC. Path AB is plus 10 meter and path BC is -4 meter. Plus -4 meter. So this will be 10 meter minus 4 meter is equal to 6 meter. तो आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। इसके लिए आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी दैट while calculating distance, direction is not important. While calculation displacement, direction is important. एक और एग्जांपल करते हैं। सपोज ये पॉइंट ए है, पर्सन ए से बी पे मूव करता है एंड दिस डिस्टेंस इज 10 मीटर। फिर वो पर्सन रिवर्स आता है और यहां तक चला जाता है पॉइंट सी तक, एंड दिस टोटल डिस्टेंस इज 14 मीटर। तो अभी आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस किसके बीच में, ए कोमा सी के बीच में, और डिस्प्लेसमेंट ए कोमा सी के बीच में। तो डिस्टेंस ए कोमा सी के बीच में क्या होगा, हम देखेंगे पाथ, कौन सा पाथ फॉलो किया। ए से बी पे गया, सो पाथ ए बी, प्लस फिर बी से सी पे गया, पाथ बी से। यहां भी सेम ही रहेगा डिस्प्लेसमेंट के लिए भी, पाथ ए बी प्लस पाथ बी से। नाउ डिस्टेंस के केस में डायरेक्शन मैटर नहीं करती, तो जो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले रहे हो और बैकवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव। सो पाथ ए बी इज 10 मीटर प्लस पाथ बी सी 14 मीटर, बिकॉज डिस्टेंस में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सबको ही पॉजिटिव लेना है। तो आंसर विल बी 24 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट के केस में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन को 10 पॉजिटिव लिया, तो जो 14 है जो हम वापस आए रिवर्स डायरेक्शन में है, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव -14 मीटर। सो दिस विल बी 10 मीटर minus 14 मीटर इज इक्वल टू -4 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -4 मीटर। अभी आप ये सोच सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो सकता है। सो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मीन्स इसके साथ डायरेक्शन होती है, और ये नेगेटिव हो सकता है। ये मैथमेटिकल नेगेटिव नहीं है, मीन्स 0 से कम नहीं है, जैसे कि मैथमेटिक्स में नॉर्मल होता है। इस यहाँ पे जो नेगेटिव सिंबल है, नेगेटिव सिंबल इन फिजिक्स just denotes opposite direction। अगर आपने सपोज कीजिए, हम नॉर्थ और साउथ का डिस्कशन करते हैं, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन का। इफ
positive represents north, then negative represents south. If positive represents east, then negative represents west. So फिजिक्स में जो पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल्स हैं उनका एक्चुअल मीनिंग होता है जस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना, कि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन में हो या उसके रिवर्स डायरेक्शन में। यहाँ पे नेगेटिव सिंबल का मीनिंग सिर्फ इतना होता है। अभी हम फर्दर एक और एग्जांपल करते हैं जहाँ पे हम आपको डिफरेंट डायरेक्शंस में 2D में मोशन लेके, अभी तक हमने 1D वाला किया, अभी हम 2D में करेंगे। सो 19 सो सपोज कीजिए ये है हमारी नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, सो एक पर्सन है जो यहाँ से स्टार्ट होता है, इसको पॉइंट बोल देते हैं, पॉइंट ओ। पॉइंट ओ से स्टार्ट करता है, 10 मीटर नॉर्थ चलता है। ओके, 10 मीटर नॉर्थ चलने के बाद वो टर्न लेता है और 10 मीटर ईस्ट की तरफ चलता है। ठीक है, ये पॉइंट ओ था, इसको पॉइंट ए बोल देते हैं और इसको पॉइंट बी बोल देते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन दैट डिस्टेंस पॉइंट ओ टू बी, ओ से बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो ये हो जाएगा पाथ ओ ए प्लस पाथ ए बी। ओ ए का पाथ कितना है, 10 मीटर पाथ लेंथ, ए बी का पाथ लेंथ कितना है, 10 मीटर, तो डिस्टेंस हो जाएगा 20 मीटर। बट अगर आपसे सेम क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट में पूछा जाए, डिस्प्लेसमेंट ओ बी, तो अभी आप ये जो फॉर्मूला था ये वाला, ये नहीं यूज कर सकते, बिकॉज यहाँ पे जो डायरेक्शन थी सिर्फ रिवर्स हो रही थी। मीन्स अगर आप नॉर्थ से मैक्सिमम साउथ में जा रहे थे, मोशन में आप 1D मोशन ही ले रहे थे, मोशन 2D नहीं हो रहा था, दो डायरेक्शन नहीं अटैच हो रहे थे। इस केस में हमारे पास 2D मोशन है, दिस इज 1D एंड दिस इज 2D, सेकेंड डायरेक्शन। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, आप इसको डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिख सकते हो सिंपल फॉर्म में, 10 मीटर नॉर्थ प्लस 10 मीटर ईस्ट। बट ये तो कोई नंबर नहीं मिला आपको, यहाँ पे 10 मीटर नॉर्थ और 10 मीटर ईस्ट लिखा हुआ है। 10 मीटर नॉर्थ मीन्स ये 10 मीटर नॉर्थ में गया ओ से ए तक, और फिर ए से बी तक ये गया 10 मीटर ईस्ट में। अब अगर आपको इसको न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है तो आप ऐसे कर सकते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, एक्चुअली क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज shortest possible distance between two points। सो जो आपके यहाँ पे O और B पॉइंट हैं, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये, राइट। और अभी हमें ये पता है कि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो हमारे पास क्या बन गई कि राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ओ ए बी। यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर बोल सकते हो आप,
means in triangle OAB परपेंडिकुलर क्या होगा? Perpendicular is AB. What is base? OA. So hypotenuse क्या होगा? Hypotenuse होगा OB. तो यहाँ से आप hypotenuse कैलकुलेट कर सकते हो using Pythagoras theorem. Using Pythagoras theorem, OB की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. इसको कैलकुलेट करोगे आप. OA is 10 स्क्वायर प्लस AB is 10 स्क्वायर. 100 प्लस 100 200. और इसको आप राइट कर सकते हो लाइक दिस. 2 मल्टीप्लाई 100 √2 इंटू √100. 100 का रूट होगा 10 एंड √2 एज इट इज. सो 10 √2 मीटर. दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट B. अभी इसी एग्जाम्पल को फर्दर हम आगे बढ़ाते हैं. दैट पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट C लाइक दिस. हम इसको आगे फर्दर ड्रॉ करते हैं नीचे. सो पर्सन यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे रुका, फिर यहाँ तक गया और फिर यहाँ. सो ये है नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट. पॉइंट O, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C. फिर से हम वही वैल्यूज लेते हैं. 10 मीटर, A टू B डिस्टेंस 10 मीटर, B टू C डिस्टेंस 10 मीटर. तो अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए डिस्टेंस O टू C, तो ये होगा पाथ OA प्लस पाथ AB प्लस पाथ BC. Path OA is 10 meter, AB again 10 meter, BC again 10 meter. So answer will be 30 meter. Similarly, अगर डिस्टेंस AC से पूछ लिया जाए, A टू C, ये हो जाएगा पाथ AB प्लस पाथ BC. So AB is 10 meter, BC is 10 meter. Answer will be 20 meter. Now comes to displacement. कि displacement कैसे कैलकुलेट करें. So फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है that displacement O to C. So यहाँ पे आप किसको कैसे लिख सकते हो? 10 मीटर, इसको हम उस फॉर्म में लिखते पहले, इजी फॉर्म में. सो ये होगा पाथ OA प्लस पाथ AB प्लस पाथ BC. नाउ यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करता है, तो हम यहाँ पे लिखना होगा 10 मीटर नॉर्थ प्लस 10 मीटर ईस्ट, बिकॉज दिस डायरेक्शन इज ईस्ट डायरेक्शन. This direction is east direction.
and this direction is again north direction, plus 10 meter north, राइट। तो आप अभी क्या कर सकते हो कि जो आपका 10 मीटर नॉर्थ ये वैल्यू है और 10 मीटर नॉर्थ ये वैल्यू है, ये दोनों सेम है, तो आप इन दोनों को ऐड करके क्या लिख सकते हो, 20 मीटर नॉर्थ प्लस 10 मीटर ईस्ट। तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है कि आपने 20 मीटर नॉर्थ में चला और 10 मीटर ईस्ट में चला, बट ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। अगर आपको उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में, लास्ट जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था इसमें कैलकुलेट किया था पाइथागोरस फॉर्मूला। इसके लिए आपको थोड़ा सा ट्रिकी मेथडोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पे फोकस करें, देखिए यहाँ पे हम पहले 10 मीटर नॉर्थ चलते हैं, फिर 10 मीटर ईस्ट चलते हैं, फिर से 10 मीटर नॉर्थ चलते हैं। मीन्स हमने जो नॉर्थ का पार्ट है वो स्प्लिट किया दो हिस्सों में, 10 मीटर यहाँ पे, 10 मीटर यहाँ पे, और बीच में ईस्ट का पार्ट है। और अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है जो हमने कैलकुलेट किया कि 20 मीटर नॉर्थ 10 मीटर ईस्ट। सो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करने लगे, अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना हो तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट मी ड्रॉ द एक्सिस अगेन। तो हम यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं, दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। पर्सन ऐसे यहाँ तक जाता है, दिस इज 20 मीटर, और उसके बाद 10 मीटर ईस्ट में जाता है, और ये है पॉइंट सी। हमने बी पॉइंट को स्किप कर दिया। ये 20 मीटर और ये 10 मीटर, तो ये फिर से क्या बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये पॉइंट ओ है और इसको हम ले लेते हैं डी, बिकॉज हमारे एक्चुअल फिगर में ये पॉइंट करता है। ये जो हमारा डी पॉइंट है वो कहाँ पे होगा एक्चुअल फिगर के हिसाब से, यहाँ पे हमारा डी पॉइंट है। सो इस ट्रायंगल में उनसे ट्रायंगल ओ डी सी में ओ सी क्या है, हाइपोटेनियस, तो इसकी वैल्यू होगी परपेंडिकुलर मींस सी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। वो सी डी स्क्वायर इज 10, सी डी इज 10 तो सी डी स्क्वायर इज 100, ओ डी इज 20 तो 20 स्क्वायर 400, दिस 500, 500 को रूट 500 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 100 रूट 5 रूट 100 एंड दिस विल बी 10 रूट 5। तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसे कैलकुलेट नहीं करना सो आप फिर सेम क्वेश्चन में ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपके पास दो बनेंगे और यहाँ पे एंगल होगा, ये ऐसे एंगल कैलकुलेट करना, राइट। सो ये था 2D में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के क्वेश्चंस। अभी हम एक क्वेश्चन और फर्दर करते हैं इसके अंदर सेम सेटअप में।
अभी हम पर्सन को रिवर्स लेके आते हैं। सो दिस इज आवर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। पर्सन ओ से स्टार्ट करता है और जाता है पॉइंट ए तक 10 मीटर, फिर जाता है पॉइंट बी तक फिर से 10 मीटर, और अब चला जाता है पॉइंट बी टू पॉइंट सी 20 मीटर। सो अब डिस्टेंस ओ सी will be equal to path OA plus path AB plus path BC। ये डिस्टेंस है तो यहाँ पे डायरेक्शन मैटर नहीं करती, तो पाथ OA 10 मीटर, AB 10 मीटर and BC is 20 मीटर। So our answer will be 40 मीटर। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट OC will be equal to path OA plus path AB प्लस पाथ BC, और यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करती है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 मीटर नॉर्थ बिकॉज O टू A नॉर्थ डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ था, A टू B ईस्ट डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ, सो 10 मीटर ईस्ट, और B टू C साउथ डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ, तो इसको लिखेंगे हम 20 मीटर साउथ। अब हमें ये पता है, वी नो दैट if north is positive then south is negative of north। मीन्स ये जो आप 10 मीटर चले थे अब पॉजिटिव नॉर्थ में चले, और B2C आप जो 20 मीटर चले वो नेगेटिव नॉर्थ बोल सकते हैं उसको, बिकॉज जो हमारी ये डायरेक्शन है साउथ दैट इज नेगेटिव ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन। तो हम जो 20 मीटर साउथ है, 20 मीटर साउथ को लिख सकते हैं 20 मीटर नेगेटिव नॉर्थ। ये नेगेटिव हम बाहर लेके आ सकते हैं, -20 मीटर नॉर्थ। तो इस क्वेश्चन को अगर हम फर्दर इसको हम यहाँ पे पुट करें इस लाइन में, सो डिस्प्लेसमेंट OC हो जाएगा 10 मीटर नॉर्थ प्लस 10 मीटर ईस्ट -20 मीटर नॉर्थ। फर्दर सोल्व करते हैं, 10 मीटर नॉर्थ 10 मीटर ईस्ट -20 मीटर नॉर्थ। अब ये भी नॉर्थ डायरेक्शन की मूवमेंट है, ये भी नॉर्थ डायरेक्शन की मूवमेंट है, तो हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो 10 मीटर नॉर्थ -20 मीटर नॉर्थ इज इक्वल टू -10 मीटर नॉर्थ प्लस 10 मीटर ईस्ट। सो ये होगी हमारी फाइनल डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, एक्चुअल वैल्यू, जैसे कि हमने ये वैल्यू कैलकुलेट की थी ये वाली और
हमने ये वाली वैल्यू कैलकुलेट की थी, अगर हमें ऐसे वैल्यू निकालनी है तो हम इसको फिर से रीड्रॉ कर सकते हैं। कैसे रीड्रॉ करेंगे? क्योंकि अब हमारे पास सोल्ड इक्वेशन है इसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो हम फिर से अगर एक्सिस को ड्रॉ करें और हम इसको ये देते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और हमने पीछे डिस्कस किया था दैट नेगेटिव ऑफ नॉर्थ इज इक्वल टू साउथ। सो इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 मीटर माइनस नॉर्थ, जो यहाँ पे नेगेटिव साइन थे इसको हम इसके नॉर्थ के साथ ले गए, प्लस 10 मीटर ईस्ट, और माइनस नॉर्थ इज इक्वल टू साउथ, 10 मीटर साउथ प्लस 10 मीटर ईस्ट। सो यहाँ पे पर्सन कितना चला? 10 मीटर साउथ में चला। सो सपोज ये 10 मीटर साउथ हो गया और 10 मीटर ईस्ट में चला, फिर यहाँ से ऐसे ईस्ट जाएगा और ये हमारा पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट। और सपोज इसको हम ये पॉइंट ओ है, इसको हम बोल देते हैं डी। तो इस फिगर में डी यहाँ पे होगा। और दिस इज DC is equal to 10 meter. Now displacement will be this line OC, और ये हमारे पास फिर से क्या बन गई? राइट एंगल ट्रायंगल ODC, और यहाँ पे OC की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अगर आप इसको सोल्व करते हैं, OD इज 10, सो 10 स्क्वायर 100, DC इज 10, 10 स्क्वायर 100 इज इक्वल टू रूट 200, और इसको आप सोल्व करके लिखेंगे 2 रूट 10 आएगा। तो यहाँ पे भी देखिए डिस्प्लेसमेंट इज सेम, यहाँ पे भी 2 रूट 10 है, और जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया था ऊपर, ये वाला, यहाँ पे भी सॉरी वैल्यू गलत हो गई हमारी, ये होगा 2 रूट 10, 10 रूट सॉरी, ऊपर हमारी वैल्यू गलत लिखी है। हाँ ठीक है। सो बोथ सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम है, बट डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे 40 मीटर है और उस केस में थी 20 मीटर, यहाँ पे थी 20 मीटर। सो डिपेंडिंग अपॉन पाथ आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज वेरी करती हैं, और ये कुछ एग्जांपल्स थे कि कैसे आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। और आपको नॉर्मली ये ऐसे डायरेक्शंस नॉर्थ साउथ में नहीं मिलेंगी, जब आप एक्चुअल क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो हो सकता है आपको ऐसे डायरेक्शंस मिले। इसको आप बोलोगे एक्स एक्सिस और इसको आप बोलोगे वाई एक्सिस, और वहां पे आपको पॉजिटिव एक्स और माइनस वाई, और पॉजिटिव वाई माइनस एक्स, ये जो डायरेक्शन होगी ये हो जाएगी माइनस एक्स, और ये डायरेक्शन हो जाएगी माइनस वाई। तो ऐसे आप इसको लेके सोल्व कर सकते हो अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल या कोई क्वेश्चन आता है, राइट। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में वेलोसिटी, डायरेक्शन एंड ये स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके फॉर्मूलाज देखेंगे और आगे फर्दर न्यूमेरिकल्स वगैरह डिस्कस करेंगे।